हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रहे हैं और मन में बहुत से सवाल हैं कि पूजा कैसे करें, क्या सामग्री चाहिए और नियम क्या है, तो चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की शुरू से लेकर अंत तक की संपूर्ण और सरल जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र व्रत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस दिन बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी विधि। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा की थाली में हमें क्या क्या सजाना है। एक थाली लें और उसमें सत्यवान सावित्री की मूर्ति या तस्वीर, एक बांस का पंखा, कच्चा सूत या मौली, रात भर भीगे हुए काले चने, रोली, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर और फूल। इसके अलावा मौसमी फल जैसे आम, लीची, प्रसाद के लिए मीठे पुए या गुलगुले और सुहाग का सामान जैसे साड़ी, चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, पायल और बिछिया। साथ ही जल से भरा एक कलश लेना ना भूलें। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, इसलिए आप 16 श्रृंगार करके विशेष रूप से तैयार हों। लाल या पीली साड़ी पहने, हो सके तो नई साड़ी पहने। ध्यान रहे काले या सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। माथे पर सिंदूर, बिंदी और हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं। इसके बाद पूजा घर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प लें और घर के पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानी बरगद पूजन की परंपरा है। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो वहां जाकर पूजा करें। अगर पेड़ नहीं है तो बरगद की एक छोटी टहनी लाकर गमले में लगा लें और उसकी पूजा करें। अगर यह भी संभव ना हो तो तुलसी को साक्षी मानकर घर के एक चौकी पर या केले के पत्ते पर हल्दी से भगवान शिव, पार्वती, सावित्री, सत्यवान की आकृति बनाकर या मूर्ति रखकर पूजा करें। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में कलश से साफ जल अर्पित करें। अब पेड़ की जड़ में हल्दी, रोली और अक्षत लगाएं। फिर फूल, माला और सुहाग का सामान चढ़ाएं। धूप बत्ती जलाएं। दीपक प्रज्वलित करें। फल, भीगे चने, पूड़ी और मिठाई का भोग लगाएं। भोग अर्पित करने के पश्चात कच्चे सूत या कलावे को हाथ में लेकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। पेड़ के चारों ओर धागा लपेटते हुए 5, 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो। परिक्रमा करते समय मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। परिक्रमा के बाद बांस के पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करें। यह माता सावित्री की सेवा का प्रतीक है। वहीं बैठकर वट सावित्री की व्रत कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा है। और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। पूजा पूरी होने के बाद अपने पति, सास ससुर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब बात आती है व्रत खोलने की। व्रत खोलने का एक खास नियम है। बरगद के पेड़ की एक नई कोपल यानी छोटा पत्ता और 11 भीगे हुए चने को पानी के साथ बिना चबाए निगल लें। ध्यान रहे
इन चनों को एक एक करके ही निकलें। इसके बाद आप मीठे पुए खाकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह, पहली बार व्रत रखते समय अपनी सास या घर की किसी बड़ी महिला से अपने परिवार के खास रीति रिवाज अवश्य जान लें। आशा है कि आपकी सारी उलझनें दूर हो गई हों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।